हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियोस में दिखाऊंगा कि बिना माउस के कंप्यूटर को किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और बेस्ट ट्रिक है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कीबोर्ड से कैसे चलाते हैं, माउस के कर्सर को मूव किस प्रकार से करते हैं। विंडो एक्सपी हो या विंडो 7 हो या विंडो 8 हो या 10 हो, आपकी विंडो कोई सी भी हो, ये ऑप्शन आप किसी भी सिस्टम पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज में ला सकते हैं। इसका ये बेहतरीन तरीका है। आप चाहो तो इसकी कमांड भी देख सकते हैं और सिस्टम के अंदर से सेटिंग के जरिए भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा सिस्टम के सेटिंग्स में अंदर जाने के बाद। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद इसमें आप एक ऑप्शन को देखेंगे, चुन लेंगे इसमें से एज ऑफ एक्सिस सेंटर। इस पे क्लिक करते ही आपको नए आइकन्स दिखाई देंगे। आइकनों में से आपको एक आइकन देखना होगा, इसमें आपको माउस का कर्सर को ऑन करना होगा, यानी कीबोर्ड के जरिए चलाना है। तो इसमें देखेंगे मेक द माउस रेजर टू यूज। तो ये आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप इसमें आइए कंट्रोल द माउस विद द कीबोर्ड। आप माउस को कंट्रोल करके कीबोर्ड के जरिए चला सकते हैं। तो इसको आप टर्न ऑन कर दीजिए। यूज द न्यूमेरिक कीपैड टू द मूव द कर्सर अराउंड द स्क्रीन। आप स्क्रीन के कर्सर को चलाएंगे, स्क्रीन पे कर्सर को चलाएंगे जो आपकी न्यूमेरिक की दी गई है कीबोर्ड में, यानी कि नंबर कीज के जरिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने नंबर की से कर्सर को मूव कर सकते हैं। जैसे नंबर की आपके कीबोर्ड में दी गई है 7 8 9 4 5 6 1 2 3। तो आप इन बटनों के जरिए कर्सर को मूव करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा कर्सर आप यहाँ पे है, तो मैं ये आप माउस को छोड़ देता हूँ, माउस को नहीं चलाऊंगा। अब अपने कीबोर्ड के नंबर लॉक के नीचे बटन दी गई है नंबर वाली, उनसे यूज करूंगा। जैसे मैं 6 बटन दबाता हूँ तो राइट साइड की तरफ मूव होता है। अगर मैं लेफ्ट बटन दबाता हूँ, 4 नंबर की बटन दबाता हूँ तो लेफ्ट साइड यूज होता है। 2 दबाता हूँ तो डाउन में होता है। 8 दबाता हूँ तो अप में होता है। तो इस प्रकार से इन बटनों के जरिए आप कर्सर को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। अगर आपकी कर्सर की स्पीड स्लो है तो आप इसमें स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए स्पीड को किस प्रकार से बढ़ाएंगे। इसी के नीचे आपका दिया गया है सेटअप द माउस कीज। ये टॉप स्पीड दिया गया है, यहाँ से स्पीड को टॉप कर लो। हाई कर दोगे तो हाई स्पीड में चलेगा आपका कर्सर। उन्हीं कीपैड से बढ़ाएंगे तो देखना कितनी स्पीड से दौड़ेगा आपका कर्सर, मूव हो रहा है। तो अगर आप इसको कम कर देंगे तो उतना ही आपका स्लो मूव होने लगता है कीबोर्ड से जब आप बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये तो आपका हो गया कि आप सेटिंग के अंदर जाकर किस प्रकार से माउस के बगैर कीबोर्ड के जरिए कीबोर्ड के कर्सर को माउस के कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके माउस के कर्सर को मूव करना। तो इसको मैं हटा देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं अब आपको शॉर्टकट तरीका भी इसमें बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट होता है, इसमें एक कमांड होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस नंबर लॉक। जैसे आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो एक ही ऑप्शन निकल के आता है माउस की का, तो वही ऑप्शन है सर। तो उसको आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपका जो कीबोर्ड के जरिए ऑन करने का तरीका था सेम उसी तरीके से ये ऑन हो जाता है। आप कर्सर को इधर से उधर आप मूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से आप Alt प्लस शिफ्ट बटन को दबाने के बाद राइट साइड में जो नंबर लॉक बटन दी गई है उसको दबा देते हैं। तो ये अब ऑफ हो जाएगा। यहाँ से यस कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑन हमने पहले कर लिया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा तरीका है। जैसे आपका माउस खराब हो जाता है किसी कारणवश, तो आप कीबोर्ड के जरिए अपने माउस के कर्सर को मूव करना चाहते हैं और बगैर माउस के काम करना भी कठिन होता है, तो इसकी वजह से ये आपका
और बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आप अपने इस तरीकों को अपने सिस्टम पे चला सकते हैं। देखते रहिए आप हमारे वीडियोस को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं और भी कई अनेक प्रकार की ट्रिक्स लेके आता रहूँगा। तो आपके मेल के जरिए आपको मैसेज प्राप्त होते रहेंगे, तो आप जिससे कि हमारी चैनल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेल के जरिए हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे वीडियोस देखने का इतना